मॉनसून का पहला तबाहकुन स्पेल खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, कहीं सैलाब, कहीं लैंडस्लाइडिंग, बिफरे रैलों ने कई इलाकों का नक्शा बदल दिया। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। दीरबाला में मदरसे की 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाब, आबी रैलों से 27 मकानात मुतासिर। चिल्लास में रैला आबादी में दाखिल। हरीपुर में पानी में डूबकर बच्चा जाँ बहक। शांगला में 2 खवातीन रैले में बह गई, 1 लाश निकाल ली गई। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। यूप में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात, खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती हादसे का शिकार, 6 लाशें निकाल ली गई, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 1 लड़की की तलाश जारी। मैयतें लाहौर रवाना कर दी गई। इंजन बंद होने के बावजूद ऑपरेटर ने सयाहों को सवार करके कश्ती रवाना की। तहकीकात में इंकशाफ, कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे-आ। PWD अंडरपास और पार्क रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तेज हवाओं से जिन्ना सुपरमार्केट की पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। पंजाब में बारिश के बायस हादसात। अटक में दीवार गिरने से 2 अफराद की जान चली गई। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जख्मी हो गया। तैयार रहें, बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों का जायजा लिया। जुलाई में गैर मामूली बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई इदारों से ताउन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सानहाए कहना में किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे या एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की छत गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोटें लगने से हुई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। अगली मुलाकात शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद होगी। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कतरी वजारत खारजा का एक्स पर पैगाम, कहा दोहा में सालिसों की फरीकैन के साथ मुलाकातें मुकम्मल। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद अगला इजलास होगा। ईरान से मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का बुनियादी मकसद तेहरान को जौहरी सलाहियत के हुसूल से रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाबी का भरपूर मौका देगा। आइंदा की पेशरफ्त ईरान के इक़दामात पर मुनहसर होगी। नायब सदर JD वैंस का फौजियों से खिताब, कहा तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम बहाल करना चाहे तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी। बहरी जहाज़ों को दोबारा निशाना बनाया गया, तब भी हिकमत अमली पर नजरसानी करेंगे। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इसराइल को काबू में रखने का वादा किया। नेतन्याहू ने अपने आका की बात ना मानी तो हम सबक सिखा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक अहम याददाश्त पर दस्तखत किए गए।
ईरान के मीनाब स्कूल पर हमले में 168 शहादतें हुई। 123 बच्चे, 26 स्कूल स्टाफ और 5 वालिदैन शामिल। शजर-ए-तैयबा स्कूल की 5 इमारतें इब्तदाई हमले में तबाह हुई। अमरीकी खबर रसा एजेंसी तफसीलात सामने ले आई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पेंटागन में हमले की तहकीकात के सिलसिले में मुकम्मल खामोशी है। अमरीकी हुकाम ने 7 बरस कबल शजर-ए-तैयबा स्कूल को हदफ मुकर्रर किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी का रुझान, 1579 पॉइंट्स का इजाफा, 1,85,000 की हद उबूर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.86 हो गई। ब्रंट क्रूड ऑयल $71 फी बैरल में फरोख्त। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। 10 अफराद हलाक, 56 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फजाई हमले के बाद हंगामी सूरत हाल, 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमला यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, अवाम के लिए सफर महफूज और आसान बना दिया। हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाएंगे। सड़कों पर बेहतियाती अब नहीं चलेगी, कानून शिकनी पर जीरो टॉलरेंस। लाहौर में गफलत बरतने पर ड्राइवर का लाइसेंस 6 माह से 3 साल तक मुअत्तल होगा। मुअत्तली के दौरान गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात जारी रहेंगे, CTO की गुफ्तगू। कहूटा में कैदी पुलिस को चकमा दे गए, फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। अहलकारों की जानिब से पकड़ने की कोशिशें। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मफरूर पकड़े गए। वहाब, जैगम, अदील और एहतशाम को कहूटा के करीबी इलाके से गिरफ्तार किया गया। फरार होने वाले 6 कैदियों की तलाश जारी। भारत की मुनाफकत से भरी खारजा पॉलिसी, ईरान पर हमलों के दौरान इसराइल के साथ खड़ा रहा। आज तवानाई और तिजारती मुफादात के तहत ईरान से फिर कुर्बत इख्तियार कर रहा है। ईरान पर हमलों से 2 रोज पहले भारतीय वजीर आजम ने इसराइल का दौरा किया। जंग के दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। ANI के मुताबिक नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर से गुफ्तगू, आपने हुर्मुज़ में तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भारतीय मुफाद करार दिया। भारत के सन टीवी की स्क्रीन पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स चलने लगे। नामालूम हैकर्स ने सन टीवी नेटवर्क को हैक कर लिया। नशरियात मुअत्तल कर दी गई। PCB और सऊदी क्रिकेट के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय। जद्दा में इंटरनेशनल मयार का स्टेडियम तामीर किया जाएगा। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस, मीडिया सहूलियात, कोचिंग और टेक्निकल प्रोग्राम्स को भी फरोग दिया जाएगा। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब के क्रिकेट सफर में हिस्सा डालना एजाज की बात है। बेल्जियम नॉट आउट, सेनेगाल किक आउट। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम को प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम ने फैसला कुन गोल दागकर मैच 3-2 से जीत लिया। इजाफी वक्त में मुतनाज़े पेनल्टी ने मैच का पासा पलट दिया। रेफरी के फैसले पर शायकीन और माहिरीन की सख्त तनकीद। मुश्तरका मेजबान अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। अमेरिका ने 24 साल बाद नॉकआउट मैच में कामयाबी हासिल की। कांगो के ख्वाब चकनाचूर, हैरी केन ने इंग्लैंड को बचा लिया। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में साबिक चैंपियन ने कांगो को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर ने 75वें और 86वें मिनट में गेंद को जाल में पहुंचाया। इंग्लैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैरी केन ने ब्राजील के अजीम फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार फुटबॉलर ने वर्ल्ड कप की तारीख में मजमूई तौर पर 13 गोल करके पेले को पीछे छोड़ा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजीलियन लेजेंड के गोल्स की तादाद 12 थी। और फ्रेंच ओपन चैंपियन मीरा एंड्रीवा विंबलडन से आउट। जमहूरियत चेक की बारबोरा रूसी टेनिस स्टार को इवेंट से बाहर करने में कामयाब हुई। अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगोला की तीसरे राउंड में एंट्री। 7 मरतबा के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने दूसरा मरहला पार कर लिया।